जय जय श्री राधे साथियों, दास ब्रजेश गौड़ का आप श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दास स्वागत करता है एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज का वीडियो बड़ा दिव्य और खास आपको दिखाने वाला हूं मैं। लाडली जी की कृपा से आज आपको एक ऐसा दर्शन करवाने वाला हूं जिसके हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। यद्यपि आपको काफ़ी दिन पहले मैंने एक संत का दर्शन करवाया था, बरसाना के अर्जुन दास बाबा, हाँ, जो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए सदैव 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही संत के दर्शन करवाने वाला हूं जिस गद्दी पर आकर आपकी मनचाही समस्या ही बता देंगे। वो आपके बिना बोले, आपके बिना कुछ कहे वो आपकी समस्याओं से आपको अवगत करा देंगे और ठाकुर जी की इच्छा से वह आपका समाधान भी कर देंगे। हाँ जी, मेरी बात को गौर से सुनना। अर्जुन दास बाबा का जो वीडियो आपको दिखाया था, उनसे संपर्क विशेष लोगों का मैं नहीं करा पाया क्योंकि वो बंगाली संत हैं और विशेषकर उनका आना जाना बाहर लगा रहता है। लेकिन आज मैं जिन संत के दर्शन करवाने वाला हूँ वो एक तो संत हैं, दूसरे एक ब्रजवासी ब्राह्मण उनके पास में रहते हैं और वो इसी जगह घनघोर जंगल में बरसाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। और यहाँ पर आकर उनकी गद्दी लगती है और उस गद्दी पर आकर आप जो है अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, समाधान पा सकते हैं। और हम उन संत के चरणों में चलते हैं। आइए हमारे साथ, आइए। ये सेवा है महाराज जी की और ये दिखा दो महाराज जी की, ये दिखा दो कुटिया, यहाँ इसमें रहते हैं। ये देखो, ये पूरी टीन डली हुई है यहाँ पे। आइए और हम आपको इस गद्दी के विषय में ज़रूर बता देंगे। अर्जुन दास बाबा के विषय में मैंने ज़्यादा नहीं बताया आपको क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं हैं अधिक समय और थोड़ा वो क्रोधी संत थे, डर लगता था उनसे जाके कि अपराध ना हो जाए। लेकिन आज मैं जिनके दर्शन आपको करवाने वाला हूँ वो संत यहाँ रहते हैं और एक ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, बड़े सरल। उनकी सहायता से दोनों यहाँ गद्दी लगाते हैं। ये उनकी कुटिया है, ये सदैव यहाँ ज्योत जलती रहती है। और यहाँ आने का समय महाराज जी से मैं बताऊँगा आपको। आइए हम पहले महाराज जी के दर्शन करते हैं। ये कुटिया है उनकी, आइए हमारे पास। महाराज जी राधे राधे, दंडवत महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी आपके लिए भेंट लाया था मैं। महाराज जी ये भेंट आप स्वीकार करें। प्रणाम महाराज जी, दंडवत, राधे श्याम। महाराज जी मैं कहाँ बैठूँ? मैं इधर बैठ जाऊँ महाराज जी? अपराध तो नहीं होगा? आपकी आज्ञा है? आपकी आज्ञा है महाराज जी? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। नहीं महाराज जी दिख जाएंगे इधर से। थोड़ी सी एक्चुअली क्या है कि ओ महाराज जी क्षमा करना, यहाँ बारिश हुई थी, बारिश की वजह से पानी ज़्यादा भरा पड़ा है, इसलिए। महाराज जी इस जंगल में रहते हैं आप? अच्छा महाराज जी, यहाँ पे आपकी गद्दी भी लगती है महाराज जी यहाँ? तो किस समय मिलना चाहिए लोगों को और क्या क्या हो सकता है उनके साथ? वो ज़्यादातर शुक्रवार और शनिवार को बैठते हैं। पंडित जी जो पंचांग में कुछ अनुभव है वो बताते हैं और संत के द्वारा तो सत्संग ही प्राप्त होता है। जय हो। तो उनके पंचांग के द्वारा है जो कोई भी समस्याएं हैं या कोई भूत भविष्य वर्तमान की बात है वो उसको बताते हैं और लोग बहुत से आते जाते भी हैं। शुक्रवार शनिवार को यहाँ ये गद्दी लगाते हैं। अच्छा। और हम तो निरंतर अपने ध्यान चिंतन में रहते हैं, भगवत भजन में रहते हैं। महाराज जी यहाँ लगातार, आपको बता दूं कि महाराज जी यहाँ लगातार साधना में रहते हैं और संतों के ही चरणों की कृपा है कि यहाँ ब्रजवासी ब्राह्मण रहते हैं और वह सभी की सेवा करते हैं। महाराज जी की कृपा से वह भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की बातें जानते हैं और बता देते हैं। और महाराज जी तो निरंतर साधना करते हैं। यहाँ के विषय में आपको आंखें बंद करके हम एड्रेस दे देंगे, और जगह का एड्रेस तो आपको नहीं देते। लेकिन आप चिंता ना करें, किसी प्रकार की समस्या हो तो अवश्य आप यहाँ महाराज जी से आके मिलें। महाराज जी उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा पंडित जी का, कोई फ़ोन नंबर? वो तो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उनसे लेके महाराज जी मैं दे दिया करूँगा सबको, कोई हमसे नंबर भी मांगेगा तो उनका। ठीक है, इसके माध्यम से राधा रानी के दर्शन भी करो। जय हो। और अपनी जो समस्याएं हैं, कुछ जीवन की जो बातें हैं उनसे पंचांग के द्वारा, क्योंकि ये ज्योतिष है, ये वेदों का ही अंग है। जय हो। तो भूत वर्तमान भूत भविष्य ये तीनों की बात बता देते हैं और अनुभव भी है, शायद इन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव है ज्योतिष का। अच्छा महाराज जी। तो
आते जाते हैं बहुत से। महाराज जी ऐसे भी जीव रहते हैं संसार में हमारे जैसे, जिनको ऐसी समस्याएं तो नहीं है कोई महाराज जी, विशेष ठाकुर जी कृपा से, आपके चरणों की कृपा से, लेकिन इस संसार का जब रहस्य समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी सुख दुख आदि हमको मिलते हैं वो हमारा प्रारब्ध ही होता है और वो अवश्य भोगना पड़ता है। समय आने पर वैद्य भी मिल जाता है, उपचार भी हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी से प्रीति नहीं हो पाती, पूरा जीवन सुख दुख में बीत जाता है। जिस कार्य के लिए आए हैं उस असली कार्य को तो भूल जाते हैं। तो ये तो ठाकुर जी से संबंध और प्रेम होना ये तो सत्संग के द्वारा होता है, और सत्संग बहुत ही कृपा होती है प्रभु की, तब वो सत्संग मिलता है, और सत्संग ही सर्वोपरि है। तो अब मोहे बा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवत कृपा होती है तो निश्चय ही संत का योग संयोग बन जाता है, मिल जाते हैं। और संत कैसे? संत विशुद्ध मिले पड़ते ही राम सुकृपा बिलोके जाइए। विशुद्ध संत तो तभी मिलते हैं जब भगवत की अतिशय कृपा होती है। श्री ठाकुर जी के तो विशुद्ध संत जब मिल ही गए तो सत्संग मिल जाता है। बिन सत्संग विवेक न हुई राम, बिन सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वही कृपा होने पर ही संत के दर्शन होते हैं और उसी से सत्संग मिलता है। अब सत्संग के द्वारा ही सब चीज़ सुलभ है भवसागर में। मत कीरत गति गुद भलाई, जब जय जहाँ जतन जय पाए। सो जानो सत्संग प्रवाहो, लोकों वेद न आनो पाओ। तो मति कीरत गति सदगति जो भी प्राप्त होना उस सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे राजा परीक्षित, उन्हें 7 दिन का मृत्यु का श्राप था। खट्वांग ऋषि, निमि, इनको 2 घड़ी में मुक्ति कैसे हुई? इनके दृष्टांत हैं, सिद्धांत हैं इनके, कि जैसे तुलसीदास जी का हम देते हैं। तुलसीदास इतने विषयासक्त थे, जब उनको अपनी अर्धांगिनी के द्वारा वो शब्द लगे तो जीव कितना भी दुराचारी अनाचारी हो, वो वहाँ से तुरंत मुड़ जाए तो उसकी सद्गति निश्चित, वही 2 घड़ी में उस कल्याण होता है। जी कैसे होता है? जैसे राजा खटवांग का नाम लिया आपने अभी, मैंने भी सुना है कि उन्होंने 2 घड़ी 2.5 घड़ी में महाराज जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो कैसे महाराज जी संभव हुआ? वो सत्संग ये होता है कि उसको तुरंत विश्वास बैठ जाता है ना। अच्छा। जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गुरुदेव कोई भी उल्टा सीधा नाम दे दे, उनको तुरंत उसको परम शक्ति मान के जपे तो वो कल्याण ही, विश्वास उनको तुरंत बैठ जाए। अब विश्वास यही तो सत्संग है कि विश्वास आ जाए तो ये जानो कि वो कल्याण हो गया। वहीं 2 घड़ी के 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद। तुलसी संगत साधु के हरें कोट अपराध। तो सत्संग यो ही मतलब है जो मिल जाए 1 घड़ी का आधी घड़ी का और मन में बैठ जाए, और बैठ के वो मनोवृत्ति उसी मनोवृत्ति तुरंत मुड़ जाए। जाने बिन प्रतीत न होए, बिना जाने से विश्वास नहीं होता है। बिन सत्संग न जाने बिन प्रतीत न हो, बिना, अब ये सत्संग के द्वारा ही तो जब जानकारी भई तब वो विश्वास बैठता है कि जो गुरुदेव ने कह दिया वो
सत्य मान लिया, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, तो गुरु के वचन मतलब विश्वास होना चाहिए उस पर, और विश्वास हो गया तो उसका कल्याण हो जाता है। और सत्संग ही सर्वोपरि है, सत्संग के द्वारा सब कार्य होते हैं। वही सुखदेव का उदाहरण है कि सुखदेव जी कथा प्रसंग सुनाने जा रहे थे राजा परीक्षित को। देवता लोग मिले कि हमको सत्संग सुना दो प्रभु, हम उनको जो मृत्यु का वरदान है उसको मतलब हम अमृत कलश पिला देंगे, वो मृत्यु से अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, सत्संग जो अधिकारी होता है उसको ही मिलता है, सत्संग देवताओं को भी दुर्लभ है। तो सत्संग, और सत्संग सबसे बड़ा है, तपस्या से भी बढ़ के है, और सत्संग के द्वारा ही सद्गति होती है। और सत्संग जब मिलता है, जब कहीं प्रभु की कृपा भई, तो संत के दर्शन हुए, संत के द्वारा तो सत्संग ही मिलता है। और बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं महाराज जी, जो जिनके पास संतों का समागम नहीं मिलता, ऐसी ऐसी जगहों पर रहते हैं महाराज जी वो लोग, लेकिन भगवान के भक्त हैं और उनको संत नहीं मिल पाते हो, तो वो महाराज जी कैसे करें, उनकी कैसे प्रीति बढ़े ठाकुर जी में? वो प्रीति तो बढ़ जाती है, लेकिन जब भगवत कृपा हो गई तभी तो अनायास योग बन जाता है ना मिलने पर भी वो अनायास संयोग बन जाता है। जब भगवत आप मोए बा भरोसा मनता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब कृपा होगी तभी तो अनायास ही संतों के दर्शन हो जाते हैं। और जब संतों के दर्शन हो गए तो ये जानो भगवत प्राप्ति हो गई, कृपा हो गई, सद्गति हो गई। अब यहाँ आइए, ये कलयुग युग समान नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग सब युगों से श्रेष्ठ है। चहुजुग चौसठ नाम प्रवाहु, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। तो कल्याण के लिए केवल आप नाम पकड़ लें, नाम ही सर्वशक्ति है, सर्वोपरि है। तो नाम रूप लीला धाम, तो नाम को पकड़ लें और सारे काम करते रहें, तो आप कभी भवसागर से मतलब है जो नहीं डूब सकते हैं, उद्धार हो जाएगा। यहाँ भी, इस लोक में भी, उस लोक में भी। नाम को पकड़ लो, नाम पर विश्वास होना चाहिए। कैसे महाराज जी विश्वास हो? बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने जीवन में कि जो भजन तो करते हैं लेकिन उनकी क्रियाएं सांसारिक लोगों से भी ज़्यादा भिन्न पाई जाती है। मतलब ना हिंसा खत्म होती है, ना छल कपट खत्म होता है। तो क्या महाराज जी उनके हृदय में शायद नाम के प्रति विश्वास नहीं हुआ है? भजन तो खूब कर रहे हैं लेकिन सरलता नहीं आई आज तक जीवन में, प्रेम पैदा नहीं हुआ, दया पैदा नहीं हुई, त्याग पैदा नहीं हुआ। महाराज जी बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत सारा भजन करते हैं और गृहस्थों में भी भजन करते हैं, तो कैसे नाम के प्रति विश्वास बढ़े? कैसे बढ़े महाराज जी विश्वास? विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। विश्वास जैसे किसी सदगुरुदेव ने, गुरु महाराज ने आपको मूल मंत्र दे दिया तो उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अब विश्वास के ऊपर तो ही सारा खेल है। भवानी शंकरो बंदे सिद्धा विश्वास रूपम, याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतस्तम ईश्वर। तो श्रद्धा और विश्वास ये तो करना ही पड़ेगा। अब एक सत्संग आता है कि किसी ने ये रक्षा समस्या की सबरी और ये गुप्त मत समय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना बिन पावे भगत न मोर। तो लोगों ने कहा कि शंकर का तो भजन करती ही नहीं थी सबरी, वो तो केवल विश्वास के साथ संतों की गुप्त रूप से सेवा कर जाती थी। तो शंकर के भजन बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उसको भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? तो लोगों ने उसकी समस्याओं का हल कर दिया।
भवानी शंकरो वंदे सिद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतास्तम ईश्वरम। तो श्रद्धा और विश्वास जिसके हृदय में आ गया ना, तो ये जानो कि शंकर का साक्षात रूप है। वही जब वो है तो वो भजन आ गया, वो शंकर जी का ही तो भजन कर, जब विश्वास आ गया तो शंकर जी का भजन हो गया, तो भक्ति यो प्राप्त हो गई हो। और वो सही भी है, दोनों जगह सही है। तो विश्वास करना पड़ेगा। और सत्संग, सत्संगति। अब हमारा मन बुद्धि क्यों विचलित होता है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसा हो वाणी। तो आहार विहार प्रत्याहार और सत्संगति, संगति, अच्छे लोगों की सानिध्य में बैठना, संतों में, महापुरुषों में, कथा प्रसंग में, और आहार विहार शुद्ध प्रत्याहार करना। तो इससे हमारी बुद्धि सद्बुद्धि रहेगी और हमारा मन निश्चय ही मतलब है भगवान की भगवत चर्चा में, भगवान के नाम में विश्वास हो जाएगा। और हमारा आहार विहार सही होना चाहिए, प्रत्याहार, शुद्ध सात्व की भोजन करें, अच्छी सत्संगत में रहें, गलत लोगों के पास ना बैठें, और अच्छा अच्छा खाएं, शुद्ध सात्विक, अच्छा पहनें, सब कार्य करें, लेकिन नियम नीति से कार्य करें। संसार में सब वस्तु हैं, मनुष्यों के लिए हैं, कोई गलत नहीं। गलत क्या है? एक नारी ब्रह्मचारी, ऋषि मुनियों को भी अर्धांगिनी थी, शक्तियाँ थी, लेकिन आप नियम नीति से जो मर्यादा है उसके अनुसार चलें संसार में, तो सब कार्य संभव है। और संसार में रामायण, गीता, किसी पर भी एक विश्वास कर लें। अब इस घोर कलयुग में एक और बताते हैं कि कल्प वृक्ष है तो कहाँ है। तो कल्प वृक्ष के विषय में ऐसा बताया गया है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। संसार में जो भी कल्प वृक्ष है तो ये रामायण ही है। अब इस कल्प वृक्ष में पहुंचने का साधन है तो सरल, लेकिन कठिनाई भी है। यह सर आवत अत कठिनाई, राम कृपा बिन आव न जाए। इससे आने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि यहाँ विषयों की कथा नहीं है इसमें। तो निश्चय ही यदि आप नाम को पकड़ लें, तो नाम क्या है? राम सकल नामद ते यद का, होए नाथ खगन अग बद का। जब 14 वर्ष के वनवास में श्री राम जी ऋषिमुख में किष्किंधा में बैठे, तब उन्होंने प्रसंग, नारद जी ने देखा, बड़े दुखी हैं ये। तो उन्होंने मतलब नाम, जब उन्होंने देखा कि राम जी और नारद जी तुमने हमारा विवाह क्यों नहीं करने दिया, तब उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरा दास है, जन है, भक्त है, उनके लिए मैं अपने बालक की तरह उसको अलग करने में। फिर उन्होंने प्रसंग में ये कहा कि राम सकल नामन ते अधिका, होए नाथ खग गण अग बद का। तो जो नाम है, सब नामों में उत्तम राम का नाम बताया गया है। तो नाम कोई भी हो, लेकिन राम सभी नामों से ऊंचा है। तुम पुन राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती।
शेष शारदा वेद पुराणा सकल करें रघुपत गुण गाना। सब राम नाम का ही मतलब स्मरण करते हैं, तो नाम को पकड़ लें और कोशिश करें उस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। विश्वास के साथ जब आप सत्संग करेंगे और सत्संग मिल जाएगा तो नाम पर विश्वास हो जाएगा। पहले नाम पर विश्वास हो गया, जब नाम पर विश्वास हो गया तो आपको कल्प वृक्ष की प्राप्ति करने में कोई दुर्लभ नहीं, पहुंच जाएंगे वहां पर, फिर कोई कठिनाई नहीं। और निश्चय ही आप कल्प वृक्ष के पास पहुंचने की कोशिश करें। रामायण सुर तरु की छाया, दुख में दूर निकट जो आया। और बहुत ही सुलभ है ये कलयुग में, भक्ति मार्ग सुलभ है, लेकिन बस सत्संग ही अति दुर्लभ है। महाराज जी, ये जो मन बताया आपने, मन, हम मन है कि आत्मा है कि हम शरीर हैं, आखिर है कौन महाराज जी? हम क्या पूरा ये विषय का चक्कर है महाराज जी, समझ ही नहीं पाते कि मन को भगवान में लगाएं कि शरीर को भगवान में लगाएं कि आत्मा को भगवान में लगाएं। हम आखिर है कौन महाराज जी? हम मन है कि शरीर है कि आत्मा है कि बुद्धि है कि इंद्रिय है महाराज जी? हम क्या है? ये रहस्य है क्या महाराज जी पूरा? जैसे कोई कहता है ये इसका अंश है, इसका लड़का है, महाराज जी? कोई भी संसारी जीव कहते हैं अच्छा, कि अच्छा, इसका अच्छा, पुत्र है, ये इसी का अंश है। हाँ महाराज जी। इसी तरह अव्यक्त पुरुष से व्यक्त हो गया वो, जी। तो ईश्वर अंश क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। ये कौन बोल रहा है? ये वही तत्व बोल रहे हैं। जब ये तत्व निकल जाएगा कुछ नहीं। तो ये मनोवृत्ति है, मन बुद्धि। वही तो गीता में कहा कि मन मुझ में लगा, बुद्धि मुझ में लगा, इसके उपरांत तो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मन बुद्धि लगाने का ही तो ये सत्संग चल रहा है कि मन बुद्धि कैसे लगे सत्संग के द्वारा, कि अच्छी संगत में रहें। सत्यम परम धीमे, जो सत्य है, परम सत्य है, परम तत्व है, वो क्या है? नाम ही है। नाम को पकड़ लो। नाम को ध्रुव ने पकड़ लिया, नाम को नारद ने पकड़ लिया। नाम के प्रभाव से गणेश जी पूज रहे हैं। राम नाम लिख के पैकर्मा लगा लिया, वो तीनों लोग की हो गई, उनकी विजय हो गई। तो नाम को ही पकड़ लो, बस सार तत्व है, बस वही सर्वशक्ति है। और नाम को पकड़ के समर्पण हो जाओ कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा, तुम्हें हो सब कुछ। ये समर्पण भाव भी रहना चाहिए। तुम्हें हो माता चा पिता, तुम्हें हो बंधु चा सखा, तुम्हें हो विद्या द्रवण, तुम्हें हो सर्वम मम देव। समर्पण का भाव हो प्रभु से कि आप सब कुछ है और आप हमारे स्वामी हैं, हम तो एक दास हैं। इस भाव से नाम का निरंतर जप करते रहें तो विश्वास हो जाएगा, और विश्वास आ गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो कैसी अवस्था रहती है विश्वास आने के बाद उस जीव की? कैसा लगता है देखने में? वो क्या करता होगा जो वास्तव में जैसा आपने बताया है? अगर ऐसी अवस्था किसी जीव को प्राप्त हो जाती है कि उसका मन और बुद्धि ठाकुर जी में लग जाते हैं, तो उसकी क्रियाएं कैसी होती होंगी संसार में? उनकी क्रियाएं ऐसी होती हैं, जब किसी का विश्वास हो जाता है ना, तो सदा प्रसन्नचित्त रहता है, ना किसी से वाद ना विवाद, और सबको समान रूप से देखता है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उसको जो जब नाम का विश्वास आ जाता है, मन लग जाता है, तो वो सबको एकदम प्रभु में देखता है। सिया राम में सब जग जानी, सबको ठाकुर जी का स्वरूप देख के और प्रसन्नचित्त रहता है, और सबके प्रति बराबर समान भाव से बर्ताव करता है। ना उसके कोई दुख है,
न क्लेश है, वो एक सम रूप से रहता है, समानता आ जाती है उसमें, ये दर्शाता है। महाराज जी जैसे ऐसे भी जीव रहते हैं संसार में जो माला लेके भजन नहीं कर पाते, जो नित्य नियम नहीं कर पाते, संध्या बंदन आदि तप व्रत उपवास आदि नहीं कर पाते, लेकिन उनका पूरा निरंतर समय संतों की सेवा में व्यतीत होता है, तो क्या वह समान है महाराज जी भजन करने की? समान है वो। सेवा और सुमिरन मानत सो राम, सेवक सेवकाई, सेवक बैर, बैर अधिकाई। ये जितने भी अन्य क्षेत्र और बड़े बड़े सेठिया बाटिया संतों की सेवा क्यों करते हैं? उनसे भजन नहीं हो पाता। तो जो भजन करते हैं संत भी हैं असंत भी हैं, तो हम किसी के जब किसी के अवगुण देखेंगे तो हमको अवगुण ही प्राप्त होगा, तो जो हम गुण की खोज रहेंगे चाहे वो संत हो चाहे असंत हो, तो जब हम गुणों ही देखेंगे सब में तो उनको गुण ही प्राप्त होगा। तो इस तरह जब वो सेवा मतलब सेवा और सुमरन, वो सेवा करते रहते हैं इसीलिए कि वो भजन करते हैं, तो भजन के प्रभाव से वो उनका सुमरन स्वतः ही हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। जैसे जो भगवान के दास हैं, अब हम किसी दास की सेवा करेंगे तो प्रभु प्रसन्न तो होंगे ही। साक्षात लिखा है मानत राम सुसेवक सेवकाई, वो खुश हैं तो तुरंत कल्याण ही है ना। जब संतों की दास की सेवा करेंगे, भजन हो चाहे मत हो, संतों के दास की भी दास वही संत हैं, वही दास हैं प्रभु के। तो जब उनकी सेवा कर रहे हैं तो भजन हो या ना हो हमारा कल्याण निश्चित है। तो सेवा और सुमरन दोनों बराबर ही है। महाराज जी अब मैं आपसे अपना प्रश्न पूछूंगा अपने बारे में महाराज जी। हाँ पूछिए। महाराज जी मैं आप तो देखते ही हैं लगातार संतों की सेवा में लगा रहता हूँ दिन भर, सुबह से लेकर रात तक महाराज जी मेरा यही काम रहता है कि मैं संतों को ढूंढता हूँ उनकी सेवा के लिए और मैं तत्पर रहता हूँ। अब मान लो जैसे ये सिलेंडर की सेवा है महाराज जी, अच्छा, ये किसी ऐसी भक्त ने भेजी है, शायद कोई देवी है महाराज जी वो, और मैं उनको नहीं जानता। अच्छा, उनका क्या नाम है, क्या गांव है, क्या मतलब कुछ नहीं पता उनके बारे में महाराज जी, ABCD। और ये जो आटा है महाराज जी, ये भी एक भक्त हैं ठाकुर जी के, ये बाहर रहते हैं महाराज जी, ऑस्ट्रेलिया शायद, और ये दक्षिणा भी महाराज जी वहीं से चलती है सब। लेकिन मेरा क्या रहा, जिन्होंने ये वस्तुएं भेजी उनको तो इनका फल मिल गया, उन्होंने देख लिया कि सिलेंडर हमने दिया, हमने आटा दिया, हमने चावल दिया, नमक दिया, मिर्च दिया, संतों को दक्षिणा दी, कुछ भी दिया, वो प्रत्यक्ष दिख जाता है उनको कि हमारी सेवा पहुंच गई, उनका कल्याण हो गया। मुझे क्या मिला महाराज जी, मैं ना तो भजन कर पाया, मैं प्रातःकाल 7 बजे 6 बजे घर से निकल आया, जंगलों में गया, बाइक से गिरते पड़ते कहीं से भी, और फिर शाम को अन्य क्षेत्र में भी लग जाता हूँ, वहाँ जाके संत आते हैं, वहाँ 100 150 से भोजन करते हैं। यद्यपि वो वहाँ की सेवा भी भक्तों के सहयोग से चलती है, हमें नहीं पता वो कौन करता है, कोई आटा दे गया, कोई चावल दे गया, दाल दे गया। तो महाराज जी मुझे क्या मिला, करने वाले को तो फल मिल जाएगा, मुझे क्या मिला? तुमको क्यों नहीं मिला? आपके माध्यम के द्वारा ही तो वो सेवा हो रही है, उनको भी फल है जितना उतना ही तुमको है। अच्छा महाराज जी मुझे मिलेगा फल? बिल्कुल बराबर है उसका। जब आप उनको संग लेके चल रहे हैं जी, तो जो उस जितना फल उनका उतना ही तुम्हारा है, बराबर है ये फल, क्योंकि आप सेवा में लगे हुए हैं, बिल्कुल निश्चित बराबर फल है। वाह, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है कि महाराज जी ने बताया कि दास को भी फल मिलेगा, आपके सहयोग से सेवाएं चलती हैं और उससे दास का भी कल्याण हो जाएगा। आपके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ मैं सब भक्तों के चरणों में। महाराज जी वाह, महाराज जी बहुत सुंदर लगा। महाराज जी हम भजन कर रहे हैं, हम ज़्यादा देर महाराज जी आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि अधिक समय संतों का नहीं लेना चाहिए, और अभी हमें आधा पौने घंटे ही ज़्यादा हो गया महाराज जी। ठीक है, तो आपकी आज्ञा हो तो महाराज जी हम जाएं? बिल्कुल, आप नित्य कर्म में लगे हैं। जी महाराज जी, हाँ क्योंकि अन्य क्षेत्र भी जाना होता है। आपको भी सेवा समय अमूल्य है,
बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये अमूल्य समय ज़्यादातर सत्कर्मों में, भगवत चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। जी महाराज जी। हाँ, इसलिए नित्य कर्म में लगें और बहुत अच्छा है। जी महाराज जी। ठीक है महाराज जी। बहुत सुंदर। महाराज जी, ये ले लूँगा। ले लाडली जी कृपा से आप सब भक्तों का मैं हृदय से ऋणी हूँ और एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपका कि आपकी वजह से मेरा भी शायद कल्याण हो जाएगा। और महाराज जी हमारे ये कैमरा वाले भैया इनका भी कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, जो सेवा में लगे हुए हैं सबका ही होना है। आपको बता दें कि जो भैया खड़े हुए हैं, समय पानी में खड़े हुए हैं, बारिश की वजह से कीचड़ हो रही है और ये बाइक चला के लेके आते हैं और अभी भी रास्ते में अभी हम 2 बार गिरने से बच गए। तो इनका भी कल्याण होगा महाराज जी। बिल्कुल, जो सेवा से जुड़े हुए बराबर उनका सदगति कल्याण होगा। जय हो। बराबर है इसका। जय हो जय हो महाराज जी, प्रणाम। ठीक है, आप सब हमें आज्ञा दो और उसके लिए बता दूं मैं आपको, इस स्थान पर आप आ सकते हैं कभी भी और यहाँ पर आकर आपको निश्चित ही हृदय की शांति मिलेगी। दास आपको यहाँ का पता आसानी से बता देगा और मैं यहाँ से महाराज जी का कॉन्टैक्ट नंबर लेके जाऊँगा। जो पंडित जी यहाँ गद्दी पे बैठते हैं वो पंडित जी हैं, वो गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी लगाते हैं विशेषकर शुक्रवार शनिवार को। शुक्रवार को महाराज जी। हाँ, पंचांग के विषय में अनुभव है उन्हें। अच्छा, ज्योतिष के विषय में बहुत अच्छा उनको ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का समाधान करते हैं और एक बार आप अवश्य मिले उनसे अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का ताप अगर हो तो। और मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं अगले दर्शन के साथ फिर मिलूंगा आपसे। प्रणाम आप सब भक्तों के चरणों में। श्री राधे महाराज, धन्यवाद। जय श्री राधे श्री।